दादी की रसोई खुशबुओं का स्वर्ग। यहाँ हर कोने में एक अलग ही जादू था, एक अलग ही महक थी जो दिल को सुकून देती थी। दादी की रसोई, ये कोई आम रसोई नहीं थी। ये तो एक ऐसी जगह थी जहाँ हर मसाले की खुशबू में एक कहानी छुपी होती थी। ये तो जादू की रसोई थी। यहाँ हर पकवान में दादी का प्यार और अनुभव झलकता था। यहाँ से जो खुशबुएं आती थी ना, वो दिल को छू जाती थीं। हर बार जब दादी कुछ पकाती तो ऐसा लगता था जैसे पूरा घर महक उठता था। बिल्कुल सादगी थी इस रसोई में, प्यार था, अपनापन था। दादी के हाथों का जादू हर व्यंजन में महसूस होता था। दादी की रसोई जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ हर चीज में एक अलग ही मिठास थी, एक अलग ही अपनापन था। सुबह हो या शाम, दादी की रसोई हमेशा गुलजार रहती थी। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। हल्दी और जीरे का तड़का, ये तड़का सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी लग जाता था। इन खुशबुओं से तो मन ही महक जाता था। हर बार जब दादी कुछ पकाती तो ऐसा लगता था जैसे पूरा घर एक महकते बगीचे में बदल जाता था। दादी की रसोई खुशियों का ठिकाना। यहाँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी, हर किसी के दिल में सुकून, हर चीज अपनी जगह पर। दादी की रसोई में हर चीज का एक खास स्थान था और हर चीज का अपना महत्व। सफाई का भी पूरा ध्यान। दादी हमेशा कहती थीं कि एक साफ रसोई ही एक अच्छे भोजन की शुरुआत होती है। दादी कहती थीं, रसोई घर का दिल होती है। और सचमुच उनकी रसोई में तो जैसे दिल ही बसता था। यहाँ हर किसी को अपनापन महसूस होता था। और सचमुच उनकी रसोई में तो जैसे दिल ही बसता था। यहाँ हर किसी को अपनापन महसूस होता था। दादी के हाथों का जादू हर व्यंजन में महसूस होता था। हर कोई खींचा चला आता था। दादी की रसोई में एक अलग ही आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। प्यार से बुलाती थीं अपनी रसोई में। दादी की रसोई में हर किसी का स्वागत था और यहाँ हर किसी को अपनापन महसूस होता था। परांठे, प्यार का आटा, स्नेह का घी। परांठे जो सिर्फ खाने का साधन नहीं बल्कि एक भावना का प्रतीक थे। दादी के परांठे, बस नाम ही काफी था। उनकी रसोई से उठती खुशबू पूरे घर को महका देती थी। मुंह में पानी आ जाता था। हर कोई बेसब्री से इंतजार करता था कब दादी परांठे परोसेंगी। आटे में प्यार मिलाती थी दादी। उनके हाथों का जादू हर परांठे में महसूस होता था। घी लगाती थी, स्नेह से भरा हुआ। हर परांठे पर घी की परत जैसे दादी का आशीर्वाद। हर परांठा दादी के दिल का टुकड़ा। उनकी मुस्कान परांठों के साथ परोसी जाती थी। गर्मा गर्म परांठे, कुरकुरे, स्वादिष्ट। हर निवाला एक नई कहानी कहता था। कभी आलू के परांठे बनाती, कभी गोभी के। हर परांठे में अलग स्वाद, अलग अनुभव। मीठे परांठे भी बनते थे, गुड़ और सूजी से भरे हुए। उनकी मिठास दादी के प्यार की तरह, गुड़ और सूजी से भरे हुए। हर मीठा परांठा एक मिठास भरी याद। हर परांठे का अपना अलग स्वाद। दादी की रसोई परांठों की विविधता का खजाना थी। परांठों के साथ दही, ताजा मक्खन जैसा गाढ़ा। दही का ठंडापन परांठों की गर्मी को संतुलित करता था। कभी कभी अचार भी साथ में होता था, आम का, नींबू का या फिर गाजर मूली का। हर अचार परांठों का साथी, नींबू का या फिर गाजर मूली का। हर अचार परांठों के स्वाद को और बढ़ा देता था। खाने का मजा दोगुना हो जाता था। परिवार के साथ बैठकर हर निवाला एक उत्सव बन जाता था। दादी कहती थीं, पेट भर खाना चाहिए। उनका मानना था अच्छा खाना अच्छे जीवन का आधार है। और हम सचमुच पेट भर खाते थे। हर निवाला दादी के प्यार का एहसास कराता था। दादी के परांठे सिर्फ खाने की चीज नहीं थे, वो तो प्यार का प्रतीक थे। हर परांठे में दादी का स्नेह और आशीर्वाद बसा था। वो तो प्यार का प्रतीक थे। हर परांठे में दादी का स्नेह और आशीर्वाद बसा था। उनके परांठे हमारे बचपन की सबसे प्यारी यादें हैं। दादी के हाथों का जादू। कैसे बनाती थीं दादी इतने स्वादिष्ट परांठे? उनके हाथों में तो जादू था। बड़े प्यार से आटा गूंथती थीं, धीरे धीरे अपनी उंगलियों से आटे में जान डाल देती थीं। फिर बेलन से बेलती थीं गोल गोल परांठे। तवे पर डालती थीं तो श की आवाज आती थी। घी डालती थीं तो खुशबू से पूरा घर महक उठता था। दादी के हाथों में जो भी लगता था स्वादिष्ट बन जाता था। साधारण सी सब्जी भी जादुई बन जाती थी। उनके हाथों में प्यार था, ममता थी। उनके हाथों का स्पर्श किसी वरदान से कम नहीं था। बीमार होते थे तो दादी के हाथों का बना खाना दवा बन जाता था। एक मीठी याद जो दिल को छू जाए, एक मजेदार किस्सा जो हंसी और सीख दोनों दे जाए।
एक बार की बात है, जब मैं बहुत छोटा था। मैं शायद 5 साल का था और उन दिनों की यादें आज भी ताजा हैं। दादी ने आलू के परांठे बनाए थे। वो परांठे मेरे मनपसंद थे और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मैं जिद कर रहा था कि मुझे 10 परांठे खाने हैं। दादी हंस रही थीं और कह रही थीं कि इतने सारे परांठे कैसे खाओगे। कह रही थीं, बेटा इतने सारे परांठे कैसे खाओगे, पेट खराब हो जाएगा। पर मैं नहीं माना। मैंने जिद पकड़े रखी। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और दादी को मनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार दादी ने मुझे 5 परांठे दिए। उन्होंने कहा, पहले ये खा लो, फिर और दूंगी। मैंने बड़े चाव से 5 परांठे खा लिए। पेट फूल गया और अब और एक निवाला भी नहीं खा सकता था। दादी हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना। मैंने बड़े चाव से 5 परांठे खा लिए। पेट फूल गया, अब और एक निवाला भी नहीं खा सकता था। दादी हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, लालच बुरी बला है। मैं शर्मा गया। दादी की बात सच थी। उस दिन से मैंने लालच करना छोड़ दिया। दादी की बात सच थी। उस दिन से मैंने लालच करना छोड़ दिया। दादी की बात सच थी। उस दिन से मैंने लालच करना छोड़ दिया। उस दिन से मैंने लालच करना